गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। स्वागत है आपका अपने चैनल नॉलेज ट्रांसफॉर्म्स में। आज हम भी इस वीडियो में कहानी दान का हिसाब में से कुछ प्रश्नों के उत्तर के प्रश्न बनाना सीखेंगे। इसके साथ ही हम लोग यह सीखेंगे कि एक वाक्य को कितने प्रकार से बनाया जा सकता है या कहा जा सकता है। इससे पहले इस पाठ में दान का बहुत उल्लेख हुआ है, तो दान के संबंध में हम एक छोटी सी कहानी सुन लेते हैं और उस कहानी के आधार पे ही हम प्रश्नों के उत्तर के प्रश्न बनाने की कोशिश करेंगे। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। चक्रवर्ती सम्राट सब गुणों से संपन्न राजा विक्रमादित्य उज्जैनी के राजा थे। उनमें दान, क्षमा, त्याग, बलिदान, निष्काम कर्म जैसे 32 गुण थे। वे निष्पक्ष न्याय करने वाले थे। उनके जैसा चरित्रवान कोई नहीं था। उनके जैसा दानी जग में दूसरा ढूंढना मुश्किल था। एक बार काल अथवा मृत्यु किसी नामदेव नामक व्यक्ति को लेने जा रहा था, लेकिन सम्राट विक्रमादित्य ने काल को रोक लिया। काल जिस व्यक्ति को लेने जा रहा था उसको नहीं ले जा सका और असफल हो गया। लेकिन काल ने कहा, मुझे अपने साथ किसी न किसी को जरूर लेके जाना है और मुझे अपने साथ किसी एक आत्मा को साथ लेकर जाना है। ऐसा कहने पर राजा विक्रमादित्य ने अपने प्राणों के पुष्पफाल को अर्पित कर दिए अथवा उन्हें अपने प्राण सौंप दिए और उनके साथ चल दिए। संसार की व्यवस्था को चलाने के लिए उन्होंने प्राणों तक का मोह न किया, वो अपना सर्वस्व दान कर दिया। तो ऐसे थे राजा विक्रमादित्य। तो अब इस पाठ में से हम ऐसे वाक्यों को ढूंढते हैं जिनमें से हमें प्रश्न बनाना है। तो पहला वाक्य है कि राजा विक्रमादित्य उज्जैनी के सम्राट थे। तो इसमें बताया गया है कि राजा विक्रमादित्य उज्जैनी के सम्राट थे। उज्जैनी एक जगह है। जहाँ भी एक कोई जगह दी गई हो तो उसके लिए कहाँ का प्रयोग होता है, कहाँ। तो इसका प्रश्न कुछ इस प्रकार से बनेगा कि राजा विक्रमादित्य कहाँ के सम्राट थे। मुझे उम्मीद है आप समझ गए होंगे। इसके अलावा दूसरा वाक्य है, राजा विक्रमादित्य 32 गुणों से संपन्न थे। तो जहाँ भी संख्या आती है वहाँ पे प्रश्न के लिए एक शब्द लगता है, उसको बोलते हैं हम कितने। तो राजा विक्रमादित्य कितने गुणों से संपन्न थे। तो इसका प्रश्न कुछ इस प्रकार से बनेगा कि राजा विक्रमादित्य कितने गुणों से संपन्न थे। आगे बढ़ते हैं। राजा विक्रमादित्य में चरित्र, त्याग, दान, बलिदान, निष्काम काम जैसे गुण थे। तो इस प्रश्न में या इस वाक्य में बोला जा रहा है कि उनमें चरित्र, त्याग, दान जैसे गुण थे। तो जब हम गुणों के लिए प्रश्न पूछेंगे तो हम कौन शब्द का प्रयोग करते हैं कि कौन कौन से गुण थे। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये भी समझ आ गया होगा। अब अगला है, अब हम प्रश्नों के उत्तर ढूंढेंगे। इस हमने जो पैरा पढ़ा उसमें से प्रश्नों के उत्तर ढूंढेंगे। तो अगला प्रश्न है कि काल किसको अपने साथ लेकर गया। तो इसका प्रश्न है कि काल किसको अपने साथ लेके गया। तो अगर हमने इस कहानी को ध्यान से सुना है तो काल अंत में राजा विक्रमादित्य को अपने साथ लेकर गया। अगला प्रश्न है, राजा विक्रमादित्य ने किसका मोह नहीं किया। किसका मोह नहीं किया। तो इसका उत्तर इस प्रकार से रहेगा कि राजा विक्रमादित्य ने प्राणों का मोह नहीं किया। तो ये प्रश्नों से उत्तरों से प्रश्न तो हमने बना लिए, लेकिन अब देखते हैं कि एक वाक्य को बहुत तरीके से कैसे कहते हैं। तो जैसे एक वाक्य है कि मेरा नाम किरण है। यह वाक्य है, मेरा नाम किरण है। अब देखो दूसरे तरीके से कैसे बोल सकते हैं कि मैं किरण कहलाया जाता हूँ। मैं किरण कहलाया जाता हूँ। अब देखिए तीसरा प्रकार कि मेरे दोस्त और घर वाले मुझे किरण कहते हैं। अब इसका चौथा उदाहरण देखिएगा कि मुझे किरण नाम दिया गया है। तो ये जो 4-5 वाक्य हमने कहे, इसमें भावार्थ एक ही है कि जो उक्त व्यक्ति है उसका नाम कुछ भी है,
लेकिन उस व्यक्ति ने अपने नाम को अलग अलग तरीके से बोला या अलग अलग तरीके का वाक्य को प्रयोग किया। तो आज इस वीडियो में इतना ही। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।